नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं। जहां तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस मिनिमम पेंशन हैक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जहां दोस्तों पेंशन धारकों ने दी भूख हड़ताल पर जाने की धमकी। ईपीएस 95 के तहत 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन करने की बड़ी मांग आप सभी के लिए कर डाली है। तो आखिरकार दोस्तों ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन से बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। तो इस बीच उन्होंने क्या बड़ी मांग कर दी है, क्या धमकी सरकार को दी है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाली है आज से ईपीएस पेंशन्स के नए नियम लागू हो गए हैं। ईपीएस पेंशनर्स भारत में किसी भी बैंक की शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये फायदा किस तरीके से और कैसे देखने को मिलेगा, कौन कौन से नए नियम हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाली है डीए हैक को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। डीए में होगी इतनी बढ़ोतरी, सैलरी में आएगा बूम, जबरदस्त पेंशन बढ़ोतरी का मिलेगा आप सभी को फायदा। तो आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर है, इससे पेंशन धारकों को क्या राहत मिल सकती है, इसके बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि कृपया आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इस साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करते हैं मिनिमम पेंशन हैक को लेकर। आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई। पेंशन धारकों ने जो है भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है। ईपीएस 95 के तहत 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन पाने की एक बार फिर से मांग उठ चुकी है। तो दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर्ड पेंशन भोगी कर्मचारियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी सरकार को दे दी है। भूख यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे दोस्तों 31 जनवरी को भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उनका कहना है कि देश भर की 50,000 से भी अधिक पेंशन भोगी इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को इस समय 1,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। ये पेंशन सितंबर 2014 में लागू नियमों के मुताबिक दी जा रही है। ईपीएफओ के डेटा के मुताबिक देश भर के करीब 80 लाख पेंशन भोगी हाल फिलहाल में मौजूद हैं। पेंशन भोगियों की मांग के लिए आंदोलन कर रही समिति ने अपने बयान में कहा है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने और अन्य मांगों की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर 31 जनवरी को यहाँ पर उससे दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद भी हमारी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। इस बार भी श्रम मंत्री आश्वासन दे रहे हैं लेकिन मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि यह हमारी अंतिम चेतावनी है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन करेंगे। इससे पहले 31 जनवरी से राज्यवार क्रमिक भूख हड़ताल प्रदर्शन शुरू होगा। अशोक राउत ने कहा कि 30 साल तक काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन योजना में लगातार अंशदान देने के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है कि उनका और उनके परिवार का गुजारा भी करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस स्थिति में पेंशन धारकों को किसी भी हाल में पेंशन बढ़ोतरी मिलनी चाहिए और पेंशन बढ़ोतरी पाने के लिए पेंशन धारक जो है कुछ भी कर गुजरने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। अब पेंशन धारक जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ साथ उग्र प्रदर्शन भी करने को लेकर उतारू होते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार वो पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही हैं लेकिन सरकार उनकी है जो एक भी नहीं सुन रही है। तो इसी को लेकर पेंशन भोगियों में काफी गुस्सा है और वो दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने जा रही हैं, जिसकी चेतावनी अब दोस्तों सरकार को दी जा चुकी है और ये भी कह दिया गया है कि ये अंतिम मौका है। इसके बाद पेंशन धारक जो है वो सरकार की एक नहीं सुनेंगे। अब सरकार जल्द से जल्द पेंशन भोगियों की राहत के लिए कोई ऐलान जारी करें, वरना पेंशन धारकों के लिए इस यहाँ पर क्रोध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।
रही है। वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशन की नई नियम, ईपीएस पेंशनर्स भारत की किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएस 1995 के अंतर्गत आने वाली पेंशन भोगी दोस्तों अब भारत की किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि पेंशन भोगी भारत की किसी भी बैंक या फिर किसी भी शाखा से अपनी पेंशन ले सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 4 सितंबर 2024 को प्रेस सूचना ब्यूरो ने एक प्रेस बयान के अनुसार यह प्रणाली आप सभी के लिए जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशन भोगियों को भारत के किसी भी बैंक, किसी भी शाखा, किसी भी स्थान से लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है। तो किन ईपीएस पेंशनर्स को फायदा मिलेगा, इसके बारे में बात करें तो अनुमान है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली 78 लाख से भी अधिक ईपीएफओ के ईपीएस पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्नत आईटी और वित्तीय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर पेंशन भोगियों को अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद गृह नगर स्थानांतरित होने वाली सेवानिवृत्त लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। ये दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में नियमों के अंदर परिवर्तन की बात निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों डीए हैक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। डीए में होगी इतनी बढ़ोतरी, सैलरी में आएगा बूम। जी हाँ दोस्तों, नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को भी तोहफा मिला है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। माना यह जा रहा है कि इस बार सरकार डीए में बम्पर इजाफा करने वाली है। डीए हैक की वजह से कर्मचारियों की सैलरी में उछाल आएगा और पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि होगी। तो आइए जानते हैं कि कितना आप सभी का महंगाई भत्ता बढ़ेगा, सैलरी और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार डीए बढ़ाया जाता है, जिसमें यह पहली बढ़ोतरी जनवरी माह में की जाती है, वहीं दूसरी जुलाई में होती है। महंगाई भत्ते का संशोधन एआईसीपीआई के आंकड़ों पर आधारित होता है। 12 महीनों की औसत एआईसीपीआई के आधार पर ही सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। डीए में बढ़ोतरी की वजह से कर्मचारियों को महंगाई से राहत काफी मिल रही है। उन्हें उनके वेतन में भी वृद्धि होती है और पेंशन भी ज्यादा मिलती है। केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार कर्मचारी और पेंशन धारकों की वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है, जिससे पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून और दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर के लिए की जाती है। सरकार द्वारा आमतौर पर हर 6 महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा के आधार पर डीए हैक की फाइनल कैलकुलेशन की जाती है। जैसे ही केंद्र सरकार के पास जुलाई से दिसंबर तक का एआईसीपीआई डाटा आता है तो सरकार फाइनल कैलकुलेशन के बाद अगली डीए हैक की अनाउंसमेंट कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर इन आंकड़ों का इंतजार क्या है, तो फिलहाल में केंद्र सरकार के पास जुलाई अक्टूबर 2024 का डाटा, फिलहाल सरकार के पास एआईसीपीआईएन का जुलाई अक्टूबर का डाटा मौजूद है और सरकार को डीए में बढ़ोतरी करने के लिए नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों की भी जरूरत होगी। अगर दिसंबर के आंकड़ों के बारे में जारी उम्मीद की जाए तो इसे फरवरी 2025 में जारी किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि सरकार उसके बाद ही डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई से दिसंबर के लिए डीए को बढ़ाया गया, जिससे अक्टूबर में जारी किया गया था। माना यह जा रहा है कि सरकार अब जल्द ही डीए में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर सकती है। अगली घोषणा मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने नए साल में 6 मार्च को महंगाई भत्ता का 4% के हिसाब से बढ़ाया था, जिसकी वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद अक्टूबर में ये 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद डीए बढ़कर 53% आप सभी के लिए हो गया था। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा डीए में एआईसीपीआई डेटा के आधार पर की जाती है बढ़ोतरी। अक्टूबर 2024 से एआईसीपीआईएन इंडेक्स की बात करें तो अक्टूबर में इंडेक्स 144.5 तक पहुंच गया था, जिसके हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़कर 55.5% तक हो सकता है। माना यह जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में 145.3 तक पहुंच सकता है, जिसके हिसाब से जनवरी 2025 में महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% तक हो सकता है। यानी कि अब 3% की बढ़ोतरी आप सभी के लिए हो सकती है, जिससे दोस्तों बेसिक सैलरी में आप सभी के लिए बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। जिसमें बात करें तो यहाँ पर 18,000 रुपये पाने वाले लोगों के लिए 270 रुपये की बढ़ोतरी होगी और जो केंद्र सरकार के पेंशनर है उनकी बात करें तो 7वें पेंशन वेतन आयोग के अधिकतम जो पेंशन है, वेतन है, वो 2,50,000 रुपये दिया जाता है और अधिकतम जो पेंशन है उसकी बात करें तो 1,25,000 होती है। अगर केंद्र सरकार द्वारा डीए में 3% की बढ़ोतरी की जाती है तो इसकी वजह से सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारकों को काफी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।